हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनोवेटिव फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम कोटा ऐप के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं आपका दोस्त विजय बघेल फिर से आपको कुछ टिप्स यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप एक अच्छा डेमो कैसे आप प्रिपेयर करें या एक अच्छा डेमो आप कैसे दे सकते हैं। सो एक शॉर्ट टिप्स हैं ये। तो हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का टॉपिक है हमारा डेमो। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको रिटन टेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था कि भाई रिटन टेस्ट चैलेंज कैसे क्लियर किया जाए या रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन कैसे किया जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको डेमो के बारे में टिप्स दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वैसे तो फिजिक्स के लिए लिखा हुआ है, बट ये जो टिप्स हैं या ये जो पॉइंट्स हैं ये किसी भी फैकल्टी के लिए एप्लीकेबल रहेंगे जो डेमो के लिए जा रही हैं। तो आते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। डेमो में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है फैकल्टी और एक्सपर्ट पैनल के सामने, और एक होता है स्टूडेंट के सामने। तो अगर आप डेमो के लिए जा रहे हैं और जो आपका एम्प्लॉयर है या फिर जहां पे आप डेमो लेने जा रहे हैं जिस इंस्टीट्यूट में, वहां पे दो पार्ट हो सकते हैं कि हो सकता है वो आपको स्टूडेंट के सामने आपका डेमो करा दे, या हो सकता है कि जो एक्सपर्ट पैनल है उनकी या जो फैकल्टी टीम है उनके सामने आप डेमो दे रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या दोनों साथ में हो सकती है कि पहले भाई एक्सपर्ट पैनल के सामने आपका डेमो हो गया एंड फिर स्टूडेंट के सामने आपका डेमो हो रहा है। तो ये दोनों पार्ट भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पे एक पार्ट से आप जा सकते हैं। ओके, सो आप प्रिपेयर रहें दोनों पार्ट के लिए। तो एक हो गया आपका एक्सपर्ट पैनल के सामने और एक हो गया आपका स्टूडेंट के सामने। तो आगे बढ़ते हैं हम। आपके डेमो को बेहतर कैसे बनाना चाहिए, आपका डेमो बेहतर कैसे होना चाहिए। तो डेमो बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखा है जो बेसिकली जो इंटरव्यूअर होता है या जो डेमो देखने वाले होते हैं वो वॉच करते हैं। मैंने कितने फैकल्टीज का डेमो देखा हुआ है या कितने फैकल्टीज का मैंने डेमो लिया हुआ ऑलरेडी। मैं खुद रिक्रूटर रहा हूँ। तो देखते हैं हम क्या क्या देखते हैं बेसिकली। तो पहला पार्ट होता है कॉन्फिडेंस। भाई जब आप डेमो के लिए जब आप बोर्ड पे खड़े होते हैं या जब डाइस पे आप खड़े होते हैं बोर्ड के सामने, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस क्या है। अब बात करें कॉन्फिडेंस आएगा कैसे। भाई आप आए हो फैकल्टी के डेमो के लिए, तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप जिस टॉपिक का डेमो देने आए हैं या जिस टॉपिक को आप प्रिपेयर किया हुआ है उसको बहुत अच्छे से तैयार किया है या नहीं, उसका A to Z आप जानते हो या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपको नॉलेज होगा। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एनी सक्सेसफुल डेमो। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा भाई, जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज कैसे आएगा, स्टडी से आएगा, जो मैंने रिटन टेस्ट चैलेंज के लिए मैंने एक्सप्लेन किया था या बताया था, आप उस वीडियो को देखें, है ना। सो कॉन्फिडेंस आएगा आपके प्रिपरेशन से, आपके सब्जेक्ट नॉलेज से। देन आते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। कॉन्फिडेंस इज ओके। देन कॉन्फिडेंस के बाद हम बढ़ते हैं कि भाई सेकंड पॉइंट क्या है जिसके बारे में हमको ध्यान रखना है। तो सेकंड पॉइंट होता है इसमें सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जैसे मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में 11th-12th में तो बहुत सारे टॉपिक हैं भाई। अगर हम चैप्टर की ही बात करें तो लगभग लगभग आपके पास 45 से 50 चैप्टर हैं। मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना भाई कि काइनेमेटिक्स को वो 3-4 चैप्टर में पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे 35 से 40 की एक बाउंड्री लिख दिया यहाँ पे। तो ये चैप्टर्स हैं आपके पास, उस चैप्टर के अंदर में भी फिर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। जब आप डेमो देने गए तो भाई फॉर एग्जांपल मैं डेमो ले रहा हूं, तो मैं किस बात से खुश हूंगा कि सामने वाले बंदे ने किस टॉपिक को उठाया है। ठीक है ना। तो फिजिक्स में क्या टॉपिक उठाना चाहिए ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि भाई फिजिक्स में हमें कौन से टॉपिक लेना चाहिए डेमो के लिए। बट मैंने यहाँ पे जो पॉइंट डाला हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। आप किस टॉपिक पे डेमो दे रहे हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेमो के लिए। तो पहला पार्ट हो गया आपका कॉन्फिडेंस, किससे आएगा, आपके सब्जेक्ट नॉलेज से आएगा।
दूसरा पॉइंट क्या है आपका, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड देन तीसरे पार्ट पे अपन आते हैं। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो पे फिजिक्स में कौन से टॉपिक लेना चाहिए इसके बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये हम अगले वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स में कौन से टॉपिक हमको उठाने चाहिए डेमो के लिए, जिससे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े। एंड देन आते हैं हम प्रेजेंटेशन पे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी कोई इंटरव्यूअर या जो डेमो लेने वाला होता है कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा है। तो प्रेजेंटेशन में मेनली कौन कौन सी बातें आती हैं, फिर से वही हम आ गए यहाँ पे कि भाई आपका सब्जेक्ट नॉलेज क्या है ना, देन बोर्ड वर्क आपका कैसा है, एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट आपका कैसा है, एंड देन आई कांटेक्ट आप किस तरह से कर रहे हो। आई कांटेक्ट, स्टूडेंट के सामने आपका आई कांटेक्ट कैसा है, या जो इंटरव्यूअर बैठे हुए या जो एक्सपर्ट पैनल बैठी हुई है उसके सामने आपका आई कांटेक्ट कैसे हो रहा है। आप नजरें चुरा के तो नहीं डेमो दे रहे हो, या फिर सिर्फ आप बोर्ड की तरफ लिखे जा रहे हो और फिर आपका डेमो चल रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मायने रखती हैं। तो प्रेजेंटेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सक्सेसफुल डेमो। क्या क्या बात आ गई यहाँ पे, सब्जेक्ट नॉलेज, देन बोर्ड वर्क। आपका बोर्ड वर्क अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई आप कहीं से भी लिखना चालू कर दिए। तो जो इंटरव्यूअर होता है ना, जिसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है फैकल्टी सिलेक्शन का, वो आपके एक नजर में पहचान लेता है कि फैकल्टी कितने गहरे पानी पे है ना। तो ये कुछ टिप्स हैं जो आपको अपने डेमो को बेहतर बनाती हैं। दैट इज सब्जेक्ट नॉलेज, बोर्ड वर्क, एंड फिर आ गया आपका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। तो जिस टॉपिक का आप डेमो दे रहे हो उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हो। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, जनरली यहाँ पे मिस्टेक्स क्या करते हैं, जब आप फैकल्टी के सामने या एक्सपर्ट पैनल के साथ सामने जब आप डेमो देते हो ना, तो चीजों को छोड़ देते हैं। मैंने कई फैकल्टीज को देखा जो डेमो देने के लिए आई हैं, छोटी छोटी चीजों को नहीं बताते। तो आप जब कोई भी डेमो दो, है ना, कोई भी हम डेमो दे रहे हैं, जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है उसमें आप छोटी छोटी चीजों को भी एक्सप्लेन करें। ऐसा हमें नहीं बोलना है कि हाँ ये तो आता होगा, नहीं, हमको ये बिल्कुल मानकर ही नहीं चलना है कि सामने वाले को कुछ आता है, हमको उसको पूरा एक्सप्लेन करके देना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। मैंने कई बार इस तरह से देखा है कि चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं जो फैकल्टीज होते हैं जो डेमो के लिए आते हैं कि हाँ इनको आता होगा, और हाई लेवल पे चले जाते हैं। ऐसी एक और मिस्टेक होती है स्टूडेंट के सामने। स्टूडेंट के सामने भी डेमो देते टाइम चीजों को हम सुपरफिशियल कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा। तो वहां पर भी आपको इन डेप्थ पढ़ाते हुए जाना है। इवन कोई कैलकुलेशन भी आ रहा तो भी उसको करके देना है, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट आ रहा तो उसको भी आपको करके देना है। मैं यहाँ पे बिल्कुल जो 5% वाले बच्चे होते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 95% बच्चों की बात कर रहा हूँ। 5% से मेरा मतलब है कि जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो 95% वाले बच्चों की बात कर रहे हैं। 95% बच्चे का मतलब है यहाँ पे जो एवरेज एंड बिलो एवरेज बच्चे हैं। ओके, तो आपको एक्सप्लेन करते टाइम ये बिल्कुल नहीं मानना चाहिए कि सामने वाले को कुछ आता है। आप ये मानो कि उनको कुछ नहीं आता, मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे ही इनको सबको अच्छे से पढ़ाना है और एक एक पॉइंट को इनको डिस्कस करना है और अच्छे से डिस्कस करना है। इवन आप ये मानकर भी चलो कि 2 into 3 कितना होता है, ये सामने वाले को नहीं आता है, आप वो भी एक्सप्लेन करो। आप कुछ छोटे से कैलकुलेशन आ रहे हैं, कुछ मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, कुछ छोटे से डिवीजन आ रहे हैं, तो भी आप उनको सॉल्व करके दो या एक्सप्लेन करो। तो ये एक कॉमन मिस्टेक्स होती है डेमो में। सो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट, एंड देन क्या था, आई कांटेक्ट। तो आप कंटिन्यूअसली आई कांटेक्ट बना के रखें। ऐसा नहीं है कि किसी एक बच्चे की तरफ आप कंटिन्यूअसली देख के एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप पूरी क्लास में एक आई कांटेक्ट बना के रखें। एक्सपर्ट पैनल के सामने अगर आपका डेमो हो रहा है, अगर एक ही बैठा है तो फिर डेफिनेट सी बात है हम उसके साथ ही आई कांटेक्ट करेंगे। लेकिन अगर 2-3 फैकल्टीज बैठी या 2-3 एक्सपर्ट बैठे हैं तो हमको तीनों के साथ में क्या करना पड़ेगा, आई कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एक पार्ट हो गया जो आपके डेमो को बेहतर बनाते हैं। एंड देन आते क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो इसमें एक्सपर्ट पैनल भी क्रॉस क्वेश्चनिंग करती है और स्टूडेंट भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो भाई आपको जज कर रहे हैं ना, पहली बार आप 1 महीने पढ़ा लिए तो उनके बारे, तो फिर आपके बारे में पता रहेगा उनको कि सर को कितना आता है कितना नहीं आता है, वो जज कर लेंगे। लेकिन पहली बार में
ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट काम होता है, खासकर स्टूडेंट के लिए। वो आपको टेस्ट करते हैं, तो ऐसे हो सकता है आपसे उलझुल क्वेश्चन पूछें या कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछें जो जिसका आंसर आप गड़बड़ दो। तो इसको बेहतर करने के लिए फिर से मैं वहीं पे आऊंगा कि आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो अच्छा होना चाहिए, या जो टॉपिक का जिसमें आप डेमो दे रहे हैं वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्रॉस क्वेश्चनिंग का जवाब दे पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। अगले वीडियो में मैं फिजिक्स में कौन से टॉपिक लेना चाहिए जिससे आपका डेमो बेहतर बने, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और कोई एक टॉपिक लेके फिर हम चीजों को शुरुआत करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।